दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो संक्षिप्त साहित्यिक परिचय है वो कैसे लिखें। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसा एक बना लेना है कॉपी में एक शेप। उसके बाद आपको देन हेडिंग डाल लेनी है यहाँ पर साहित्यिक परिचय की। ठीक है, जैसे मैं डाल ले रहा हूँ ऐसे करके आपको हेडिंग डाल लेनी है। पहले संक्षिप्त अर्थ इतना आपको याद कर लेना है, फिर इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे लिखना है। जब आपको इतना याद नहीं होगा फिर आप नहीं लिख पाएंगे अच्छी तरह से। और इस वीडियो देखने के बाद आपको 5 नंबर पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इतना लिखने के बाद इसे सबसे पहले यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिख लेना है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है जैसे बना कर लिखना है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल उच्च कोटि के निबंधकार, कहानीकार एवं ऐसे आपको अच्छी अच्छी तरीके से लिखना है उपन्यासकार एवं आलोचक थे। ठीक है, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर आपको नई लाइन से लिखना है, जैसे सोच सोच के जो आपके मन में आ रहा है जैसे लिख लो, इनका साहित्य में अच्छा स्थान था। अच्छा मतलब स्थान था, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जो कॉपी आपको ऐसा लिखना है ना जो मतलब भरा भरा मालूम पड़े। ठीक है ना, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको कुछ और जो सोच में अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचाया। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है, और जैसे ऐसे लिख सकते, इन्होंने स्वाध्याय से कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इनने मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं से अध्ययन करके, स्वाध्याय से कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे आपको लिख लेना अच्छी अच्छी तरह से, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर अगली है, इनकी रचनाएं समाज को सीधा प्रभाव डालती हैं। ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा आपको लिख लेना है, डाल दिया। ठीक है, फिर आप जो भी और भाषा मतलब जो भी यूज़ करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इनकी अधिकतम रचनाएं खड़ी बोली में हैं। ऐसे जो भी आपको मतलब सही लगे उसको आपको लिख लेना है। ठीक है,
इतना लिखने का फिर आप लिखेंगे इन्होंने अपनी रचनाओं में मतलब अधिकतम मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया। रचनाओं में अधिकतम कहानी एवं मुहावरों का प्रयोग किया। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे जिससे इनकी भाषा सुसंगठित हो गई, ये भी लिख सकते हैं। दिखाई देने लगती है, ठीक है। फिर आप भी जो ऐसे जो भी आप लिखना चाहें ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। फिर थोड़ी सा 2-3 लाइन छोड़ के फिर आपको हेडिंग डाल लेनी है रचनाएं, ठीक है। ऐसे करके करके फिर आपकी इनकी रचना लिख देना है, जैसे पृथ्वी पुत्र हो गई, वाग्यधारा हो गई, कल्पवृक्ष हो गई और पद्मावत हो गई। ये आप इनकी कुछ जो निम्न वो हैं आप